मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि उसकी हरकतें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। पहले यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में उसकी शिकायतों ने नाक में दम करके रखा हुआ था, और अब ऑफिस में हमारी रेपुटेशन खराब कर रहा है वो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। डैड, ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट और पीए ने शिकायत लगाई है कि वो हमें तंग करता है। अकाउंट्स में एक नई लड़की आई है, सारा दिन उसके पीछे मंडलाता रहता है वो। एटलीस्ट अपना नहीं तो अपनी फैमिली का तो ख्याल रखे वो, हमारी रेपुटेशन का तो ख्याल रखे वो। क्या किया जा सकता है दानिश बेटा, जवान औलाद है, अब सख्ती भी तो किसी हद तक ही की जा सकती है ना। उसका कुछ नहीं हो सकता, इतना ही बहुत है कि उसका ध्यान ऐसी एक्टिविटी से हटाकर कहीं और लगाया जाए। मैं तो कहता हूं कि उसकी शादी करा दें। एटलीस्ट अपना नहीं तो अपनी फैमिली का तो ख्याल रखे वो, हमारी रेपुटेशन का तो ख्याल रखे वो। क्या किया जा सकता है दानिश बेटा, जवान औलाद है, अब सख्ती भी तो किसी हद तक ही की जा सकती है ना। उसका कुछ नहीं हो सकता, इतना ही बहुत है कि उसका ध्यान ऐसी एक्टिविटी से हटाकर कहीं और लगाया जाए। मैं तो कहता हूं कि उसकी शादी करा दें। सर पर जिम्मेदारी पड़ेगी ना तो मौसूफ खुद सुधर जाएगा। ये ले आपके लाडले भतीजे की शादी का कार्ड। कैसे चुपके चुपके सारी तैयारियां कर ली और हमें किसी मशवरे के लिए पूछा तक नहीं, बस गैरों की तरह ये कार्ड थमा दिया। अरे अम्मा, उनकी गैरत के कौन से शिकवे कर रही हैं आप? मुझे घर का फर होते हुए झूठे मुंह तक नहीं पूछा, और अमीन ने अभी तक मुझे शादी के जोड़े के पैसे तक नहीं दिए। हमीदा ही अच्छी है जिसने एक एक करके सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी, और एक मैं हूं अपने बच्चों के नसीब खुलने के इंतजार में आस लगाए बैठी। अरे नाशुक्री औरत, अरे भी एहसास की बात तो पक्की हो गई है ना। अल्लाह ने चाहा तो अब नीलोफर और तैमूर का भी कोई सबब बन जाएगा। हाँ अम्मा, शुक्र अदा करें। अब ताई अम्मा को देख ले, लड़की ब्याह करके नहीं ला रही, बल्कि असद को ब्याह करके भेज रही है। शादी के तीसरे दिन दुबई की फ्लाइट है उसकी। बहुत बढ़िया, जो भी हो, शायद किस्मत मेरी, इतना अच्छा लड़का हाथ से चला गया। आई एम सॉरी एहसास, मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम अपने घर वालों की मान। सरफराज को तो मौका चाहिए मेरी बेइज्जती करने का, अब मुझे उसकी परवाह नहीं है। दैट आई विल हैंडल लेटर ऑन। मुझे सिर्फ फिक्र ये हो रही कि तैमूर मेरा फ़ोन ही रिसीव कर रहा है। तैमूर को समझाना बहुत ज़रूरी है। सरफराज और वफ़ा को इस बात की खबर किसी सूरत नहीं होनी चाहिए कि तैमूर ने मेरे कहने पर वफ़ा के सामने बुरा होने का ड्रामा खेला। बट आई मस्ट, तैमूर में मुहब्बत के अलावा और कोई खामी नहीं है। उसकी मैच्योरिटी और खुदाई ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। जिस तरह से उसने मेरे कहने पर वफ़ा के दिल में अपनी नफ़रत डाली है ना, अगर कोई और लड़का होता कभी ऐसा नहीं करता, बल्कि उल्टा वफ़ा के जज्बातीपन का फ़ायदा उठाता। नो डाउट ही इज़ अ गुड बॉय।
क्या समझ रखा है मुझे? एक बेजान गुड़िया जिसके एहसासात की किसी को कोई परवाह नहीं। मेरे अपने मेरे साथ खेल खेल रहे हैं और मुझे खबर तक नहीं। देख लूंगी सबको। पता नहीं अम्मा, देख लें। मुझे तो लगता है कि उस लड़के की और एहसास की उम्र में बहुत फर्क है। अरे उम्र के फर्क को मारो गोली। यहाँ कौन सी रिश्तों की लाइन लगी हुई है जो मैं इस फर्क को लेकर बैठ जाऊं? अंकल यहाँ से लेफ्ट पे ले लेना। अब यहीं पे रुक गए, बस रुक यहीं पे रुक गए। पता नहीं कौन सा घर है, मुझे तो कुछ याद भी नहीं। अंकल आगे चले। अब यहीं पे रुक दें। ये पैसे ले लें अंकल। मुझे सैफ के पेरेंट्स से मिलना है। साहब और बीबी घर में तो नहीं, आप किस सिलसिले में मिलना चाहती हैं? Excuse me. मैं दानिश हूं और सैफ का बड़ा भाई और इस घर का मालिक। फिर तो मुझे आप ही से बात करनी चाहिए। बड़े भाई होने के नाते आपका पूरा हक बनता है अपने छोटे भाई के काले करतूत जान के शर्मिंदा होने का। क्या मतलब?